हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10th केमिस्ट्री में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न देखे और अब याद है आज हम लोग मोल के चौराहे वाले में प्रश्न सॉल्व करेंगे। उस चौराहे का जो मैंने आपको ट्रिक बताई है चौराहे पे चलना है, चौराहे से गलियों की सैर करनी है और उन गलियों में घूमना है और नए नए गलियों में नज़ारे देखना है। तो आज आओ बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। तो देखो, जैसे लास्ट में अगर आपको याद हो जो हम लोगों का एग्जाम्पल था, लास्ट में जो एग्जाम्पल था, अगर वो एग्जाम्पल आपको याद हो तो उसी पे आधारित एक प्रश्न जैसे लिखा है कहीं पे, मैं दो प्रश्न कर रहा हूं एक साथ। जैसे लिखा है 32 ग्राम ऑक्सीजन। अरे भाई, अब इस क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे। फिलहाल 32 ग्राम ऑक्सीजन का भार है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का भार, तो बताओ यहां कितने मोल होंगे। और आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन का मतलब क्या बेटा, कुछ नहीं बोलो तो क्या, O2। तो O2 का भार है, तो O2 का आप जानते हो O2 का भार ही कितना होता है 32, और ग्राम लगा तो क्या आ जाएगा, कितने मोल, मोल पे चल रहा 32 का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है क्या, अणु, तो अणु का भार है ये 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार है। ध्यान रखिएगा। या पूरे थोड़ा सा अगर मैं इसको पूरा सही से लिख दूं कुछ ऐसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार है। ये 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार है। क्यों भार है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है तो प्रश्न में कुछ नहीं बोला, तो हम अपने से जानते हैं O2 क्योंकि गैस है। इसका रीजन बता दिया है, गैस में द्विआण्विक होती हैं। ये पहले ही बताया है, गैसें सभी द्विआण्विक होती हैं। ग्राम लगा तो मोल में बात चल रही है, तो इसका मतलब मोल तो आएगा। और O2 का मतलब 32 लिखा है, तो मतलब कितने ग्राम, मतलब कितने मोल, 1 मोल। 64 लिखा होता तो 2 मोल। ठीक है। अब यहीं पे जैसे मान लो लिखा होता, अब देखो, अब 32 ग्राम ऑक्सीजन का भार है, तो इसी को ऐसे ही प्रश्न कह सकता था कि इसी को कह सकता था कि Na ऑक्सीजन अणु का भार है। भाई ये भी तो बोल सकता हूं, क्योंकि 1 मोल का मतलब होता है Na, सॉरी ये Na कैपिटल में होगा, ये गलती नहीं करेंगे कभी। Na ऑक्सीजन अणु का भार है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, अथवा इसी को हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणु का भार। ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में, या इसी को लिखा जा सकता है 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार। क्या लिखा जा सकता है, 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार, 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार। तो चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे, चारों मतलब एक ही है। इसका मतलब ये चारों आंसर लिखे जा सकते। क्यों? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सब गैस हैं, हाइड्रोजन है, तो ये द्विआण्विक रूप डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि यहीं पे अगर लिखा होता, यहीं पे अगर एग्जाम्पल में आया होता कि यहीं पे आया होता कि 88 ग्राम, अगर ग्राम CO2 का भार है, 88 ग्राम CO2 का भार है। कितने ग्राम? 88 ग्राम। तो तुरंत समझ जाओगे CO2, तो पहले निकालो। CO2 का मतलब क्या, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 44 आपको बताया है। और 44 का दुगना कितना होगा, 88 88। इसका मतलब ये है
कि यहां पर ग्राम लगा तो आंसर मोल में चलेगा, मोल बताना भी है, और एक के बजाय कितने मोल हैं, 2 मोल, तो डायरेक्ट बता सकते हो 2 मोल CO2 अणु का भार है। अब यहां ये नहीं कि हम CO2 का मतलब यहां पे CO2 के पीछे 2 लगा देंगे, डायटोमी, क्योंकि CO2 क्या है, एक अणु है, और ये कोई आपका ध्यान रखिएगा कोई आपकी साधारण गैसें नहीं है जो नॉर्मलतः एग्जिस्ट करती हैं। समझ आ रही बात? तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह के अगर कोई डाउट है पीछे वाले लेक्चर आप देखिए, उससे आपके डाउट खत्म हो जाए। अब आज हम लोगों को बात करनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं हट रहा हूं, आप एक बार ले लो। अब अगले लेक्चर में हम लोगों को बात करनी है, मतलब अगले मोल के चौराहे वाले में प्रश्न में बात करनी है। अब यहां से मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो नीट में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जेई में आए हैं, लेकिन बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन बहुत आसान है और आपके स्कूलों में बहुत पूछे। जैसे पहला प्रश्न, जैसे आपको पहला प्रश्न दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा समझे। जैसे आपको पहला प्रश्न दिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट का भार 100 ग्राम है, तो इसमें पहला प्रश्न कुल मोल बताइए, कुल मोल बताइए। तो कुल मोल बोले या मोल, भाई मोल पूछे, कुल मोल हमसे पूछा कि 1 दर्जन में कितने केले, आपने कहा 12, कुल केले तब भी 12, तो बात तो वही है। अरे आधा तो बताएंगे नहीं 1 दर्जन में कि 1 दर्जन में इतने भाई कम हो जाएंगे, 1 दर्जन में 12 केले, कुल केले तब भी 12 केले ना बढ़ जाएगा। तो वैसे ही इतने ग्राम में मोल, चाहे मोल बोले चाहे कुल मोल। अब यहीं पे बच्चों को डाउट आता है, बहुत समस्या आती है, बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। हम कई बार बोला मोल, कई बार कुल मोल, और कह दे कुल मोल अणु, तीनों को मतलब एक है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट एक अणु भी है, यौगिक भी है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, यौगिक है, सही ना। तो बट मोर करेक्ट मॉडर्न डिफिनेशन के हिसाब से कोई दिक्कत, क्योंकि हम अगर बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का यौगिक भार नहीं बोलते, क्या बोलते बेटा, अणुभार, और इसका अणुभार कितना होता है 100, कितना होता है 100, और दिया भी कितना है आपको 100। तो डायरेक्ट पहले बात तो आपको यहां पता चल जाना कि कितने मोल होने वाले, 1, डायरेक्ट आपको पता चल जाना। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट का समझो, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बताओ, ये एक तत्व, ये दूसरा है, तीसरा, क्यों? क्योंकि ये भी कैपिटल में, कैपिटल के बाद स्मॉल होगा तो उसी का भाग माना जाएगा, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। ये कैल्शियम एक परमाणु हो, कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल लेटर आ रहा तो ये सदैव उसी तत्व का भाग माना जाएगा, फिर दूसरा कैपिटल दूसरा। तो इस तरह कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा है, 3 है। तो अगर सूत्र लिखेंगे तो देखो, 1 कैल्शियम तो 1 गुणते कितना होता है कैल्शियम का, बोलो 40 भार होता है, प्लस परमाणु भार, कार्बन का 1 गुणते 12 क्योंकि एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 3 गुणते 16, तो सॉल्व कर लो, 40 प्लस 12 प्लस 16 48, टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 40 और 12 48 हो जाएगा 60, तो टोटल कितना आ गया 100। तो 100 है और 100 ही दिया है, तो डायरेक्ट कितना आ गया, 1 मोल, कितना आएगा 1 मोल। तो एक तो डायरेक्ट आंसर, जिन लोगों को आप समझ में आ गई बात निकाल नहीं होगी, कितना आया 1 मोल। और जिसको नहीं आई चौराहे पे चलें, चौराहे से सॉल्व करते हैं। जैसे देखो इधर समझो, चौराहे पे चलता हूं मैं, आ जाओ, चौराहे पे आ गए। अब देखो यहां पे बेटा आपको दिया क्या है, सर हमको दिया है भार। आपको सर कैसे पता चला कि यहां भार दिया है, बेटा ग्राम लगा है तो ग्राम किसका मात्रक है, भार का, तो भार दिया है, ऐसे पहचानेंगे। पहला पॉइंट जैसे आपको सॉल्व करना है तो आप पहला पॉइंट सीधे लिखेंगे सोल्यूशन में। मैं यहीं पे जैसे इसका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं वहां भी करूंगा। तो क्या सबसे पहले आप क्वेश्चन, जैसे कई बार बच्चे को दिक्कत हो सर कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया है, भार, किसका भार दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना दिया है सर 100 ग्राम, तो पहला पॉइंट ये लिख लो। फिर बेटा और कुछ दिया और कुछ नहीं दिया, फिर पूछा क्या है सर मोल, किसके मोल पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के लिख लो मोल।
अब ये आपको निकालना है, तो जिसको निकालना वहां क्वेश्चन मार्क कर लो। अब मोल निकालना है, भार दिया, तो ऐसा कोई सूत्र ढूंढ के लाओ, ऐसा कोई रिलेशन बता के लाओ जिस मोल में भार आ जाए तो शायद हमारा निकल आए। अब इतना दिया है, लिख लिया। अब आगे देखो, यहां पे कुछ नहीं करना, भार दिया है बेटा, क्या दिया है, भार, भार दिया है, क्या निकालना है, मोल। तो आपको बताया है जो दिया हो, जो निकालना हो, तो उसके पूंछ से सिर तक जाओ, टेल से हेड तक। तो भार में यदि भाग कर दिया जाए अणुभार का तो क्या निकल आएगा, मोल। क्या निकल आएगा, मोल। भार में आगे चले तो भाग कर दें अणुभार का तो क्या निकल आएगा, मोल निकल आएगा। तो इस चीज को देख लो एक बार कैसे। तो जैसे अगर हम चलें वापस से अपने वहीं पे, तो देखो अगर हम सीधे वहीं पे अपने पहुंच जाएं जहां पे हमने प्रश्न दिया है, तो देखो आप क्या हो जाएगा, समझो। तो इसका मतलब सर सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल बेटा ऐसा होगा। सबसे पहले आप लिखो दिया है, क्या लिखोगे बेटा, दिया है, बढ़िया से लिखो, दिया है। क्या दिया है सर, दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का भार। सर आपको कैसे पता चला, लिखा है भार, और ना लिखा होता कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है तो ग्राम से पता चल जाएगा भार। कितने ग्राम सर, 100 ग्राम। फिर पूछा क्या है सर, पूछा है आपसे मोल। किसका मोल पूछा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का सर पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। कोई फार्मूला है, बिल्कुल है सर, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। क्यों, मोल निकालने का सूत्र अभी अभी हम देख के आए हैं चौराहे वाली गली से, गली नंबर 1 से। क्या है, भार में यदि आप भाग कर दें किसका, अणुभार का। सर आपने ऐसे कैसे बना लिया बेटा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, भार में भाग करो किसका, अणुभार का, तो क्या निकल आएगा, मोल। तो ये फार्मूले से मैंने लिख लिया, मोल इधर लिख लिया। और किसका मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि बेटा भार अगर इसका, अणुभार इसका, तो मोल भी किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो भार कितना बेटा, भार सर दिया है 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम। अणुभार कितना सर जी, इत्तेफाक से इसका अणुभार भी 100 ग्राम होता है। तो लो इसका 100 ग्राम भार दिया है, ये भी दिया है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया सर, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आया आंसर। कोई समस्या हो तो बोलो और बताओ, कोई समस्या हो तो बोलो और बता सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अगला प्रश्न करें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला आज जाओ। आज दिखा देते हैं इस मोल को कि इसकी खोल देंगे पोल, तो मोल की पोल खोलना है। आओ बेटा अगला प्रश्न गौर करना, बहुत आसान, इसी से संबंधित करते सीधे, देखो सिंपल सा, इसी पे लेते हैं। सर अगर यही प्रश्न होता दूसरा, सर यही प्रश्न होता 200 ग्राम होता, कितना होता, 200 ग्राम। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के भार में 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के भार में कुल कैल्शियम कार्बोनेट के यौगिकों की संख्या, या क्या बोल सकता है, अणुओं की संख्या बताइए। सर अब तो कठिन हो गई, अभी तो आपने पूछा था मोल, अब हमसे आप सीधे वो पूछ लिया अणुओं की संख्या। कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं बेटा। चलो उत्तर, पहला नंबर क्या करते हैं बेटा, जो दिया है लिखो, बिल्कुल लिखता है सर, दिया है। पेन चलाना सीखो बेटा, पेन नहीं चलता इसीलिए आंसर नहीं आता। दिया है, क्या दिया है सर, भार दिया है। कैसे सर आपको पता, बोला भी है और ग्राम लगा भी है। किसका भार, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना है बेटा, बोलो कितना है, 200 ग्राम सर। उसके बाद सर पूछा अणुओं की संख्या, क्या पूछा, अणुओं की संख्या, लिख लो बेटा। लिखने का तरीका बता रहा हूं, नहीं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, सीधे डायरेक्ट देखो इधर, कैसे डायरेक्ट वाले देखो, बताओ 100 ग्राम में कितने मोल, 1 मोल, तो 200 ग्राम में कितने मोल, 2 मोल, और 2 मोल में आप जानते हो इसे क्या लिख सकते हैं, 2Na।
क्या लिख सकते हैं 2Na, और 2Na को क्या लिख सकते हैं 2.6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसी को लिख सकते हैं 12.046 गुणित 10 के घात 23 अणुओं की कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या होगी। खत्म, समाप्त, गायब, खत्म। अरे क्लियर बात, बिल्कुल कुछ नहीं रखा, डायरेक्ट मुंह जवानी। इसको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना होता है 100, 200 दिया है, भार से भार 100 से 200 कटा कितना है 2, ग्राम से ग्राम कटा और ग्राम लगा तो आंसर क्या आएगा मोल। तो कितने मोल आए 2 मोल, 2 मोल का मतलब 2Na, और Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या, तो इतनी संख्या तो 2 को गुणा तो मतलब इतनी अणु संख्या होंगे, बस काम खत्म हो गया। अरे जैसे 1 दर्जन में इतना तो 2 दर्जन में, तो 2 दर्जन में कुल संख्या, सर जी कुल केला 2 दर्जन में 24, तो 2 मोल में इतने हो गया, ये लो आंसर। कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका भाई एग्जाम में तो ऐसा तो नहीं जाके बोल जाएंगे एग्जामिनर के, अरे हमको टीचर ने मुंह जवानी सिखाई, ऐसे 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 मार दूंगा ब्रह्मास्त्र, तुम गिर जाओगे। अरे भाई वहाँ लिख के बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जाके सीधे एग्जामिनर के घर पहुँच जाएंगे मुंह जवानी सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। वहाँ तो बताना पड़ेगा ना, तो कैसे बताएंगे, तो बताना भी तो सीखो। देखो इधर आओ, फिर से चलते हैं, कहाँ, चौराहे पे। आजकल चौराहे पे बहुत आना जाना है बेटा, और चौराहे पे जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आओ सीखते हैं चौराहे पे। देखो चौराहे पे क्या सीखना है बेटा, क्या दिया है सर जी, भार दिया है, भार दिया है, भार दिया है। भार से पहली नंबर की गली से सर वो गया, पहली गली में भार दिया है। सर पूछा क्या है, सर कुल कणों की संख्या, कणों का मतलब चाहे यौगिक, चाहे परमाणु, चाहे अणु, चाहे आयन। तो पहली गली से सीधे किस गली में चला गया, तीसरी। दूसरी गलियों में तो गया ही नहीं, पहली गलियों से सीधे तीसरी गलियों में चला गया बेटा। पहली गली से चौराहे में से सीधे क्रॉस कर गया तीसरी गली में, दूसरी गली नहीं गया। तो चौराहे से चाहे हम तीसरी गली में जाए चाहे चौथी, तो चौराहा क्या कहता, देखो इधर चौराहा कहता है कि भार से भाग दो अणु भार का, तो पहले मोल निकालो। तो इसका मतलब एक फार्मूले से तो पहले मोल निकलेगा, और जब मोल निकल आए चौराहे पे पहुंच जाओ, तो मोल से तीसरी गली जाने का तरीका है सीधे पूंछ पकड़ो, पूंछ पूंछ, तो मोल में गुणा कर दो किसका, Na का। Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या क्या, तो जो वो होगा उसकी संख्या निकल आएगी। तो मतलब अगला प्रश्न ये कह रहा है, अगला फार्मूला है कि यदि मोल में गुणा कर दिया जाए, मतलब पहले मोल निकालो फिर मोल में गुणा कर दो Na अवोगाद्रो संख्या की, तो आपका निकल आएगा कुल अणुओं की संख्या, अर्थात कुल अणुओं की या कणों की संख्या। अब समझ में आया इस चौराहे का खेल कितना है निराला, अब बहुत ही सुंदर है फार्मूला। अरे बोलो, तो आज नज़ारे समझ में आए गलियों के। इन गलियों में जाने के क्या फायदे हैं, सीधे पता चल जाता है किस गली से में जाना है और कहाँ भरौरों के साथ गुनगुनाना है। तो भौरे यहाँ हैं, आप गुनगुनाओगे कहीं और तो कहाँ से मिलेगा, तो रस तो यहाँ है बेटा, तो भौरे वहीं गुनगुनाते हैं जहाँ से रस मिलना है। तो रस तो तीसरी गली में है, अब तो दूसरी गली में गुनगुनाने चले जाओ तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं मिलेगा। अब तीसरी गली में भी आपका वहीं है भौरा, वही है फूल, और वही गुनगुनाओगे तो रस मिल जाएगा। समझ आ रही बात। तो कितने फार्मूले, 2, तो समझ आ रही बात। तो पहला भार दिया है, भार से पहुंचना कहां, टारगेट कणों की संख्या, कणों का मतलब यहां अणु, क्योंकि लिखा है प्रश्न में अणु। तो पहली गली से तीसरी गली तो जाने का रास्ता, भार में पूछ पकड़ो, भाग दो अणु भार का, तो मोल। चौराहा पहुंच गया गुरुदेव, अब कहीं भी जा सकता हूं, बिल्कुल। मोल से इस रास्ते में नहीं आ सकता, इधर सिर है सर, इधर मोल से पूंछ, तो मोल के बाद पूंछ पकड़ो, तो पूंछ में गुणा कर दिया जाए किसका, Na का, तो मोल में Na का गुणा कर दिया तो मिल गया। अब सीधे पहुंच जाओ अपने गलियों में और पहुंच जाओ अपने प्रश्नों में और हल कर दो चंद सेकंडों में। अरे बात समझे, ये तो शायरी बन गई। अरे लिखो, तो पहला क्या होगा बोलो सर जी, पहले मोल निकालो किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो लिखो भाई मोल कैल्शियम कार्बोनेट के, तो कितना होगा फार्मूला, फार्मूला क्या होगा बेटा, भार बटे अणुभार। फार्मूला क्या होगा, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है बेटा,
भार दिया है सर 200 ग्राम इस बार दिया है, और इधर दिया है अणुभार कितना होता है 100 ग्राम, काट दिया सर कितना आया 2 मोल सर आ गया सर, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आ गया सर, आ गया बिल्कुल आ गया सर। उसके बाद मोल आ गया, चौराहे पे सर पहुंच गया, इस चौराहे में 2-2 बैग लदे हैं, कितने 2 मोल। अब सर पूछ रहा अणुओं की संख्या किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या, कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या, कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या बोला है, तो बस लगा दो दम। अब क्या करना है सर, जो मोल आया है चौराहे पे उसमें गुणा कर दें, तो कितने मोल, कितने मोल बेटा, कितने 2 मोल सर, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल में गुणा कर दिया कितना, Na का मतलब अवगाद्रो संख्या, सोडियम नहीं बेटा पहचानना, तो बेटा क्या हो जाएगा, बेटा वही हो जाएगा 2 गुणते 6.023 इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट के अणु। तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, इंटू, अरे भाई इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट के बेटा जी अणु के अणु। समझ आ रही बात। तो देखा नजारों का, चौराहों का और गलियों का, इसे ही कहते हैं गलियों और चौराहे के नज़ारे। कभी एक बार जाके देख, समझ में आ जाएगा। अरे बोलो मस्त है, मजा आ गई, तो मजा ही तो आना चाहिए बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमको सॉल्व करना है बहुत जल्दी से। तो देखो अब यहाँ तक हो गया, अब तीसरी अगली वैरायटी, अब चला जाए अगली वैरायटी सर, चलते हैं बिल्कुल बेटा, चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ। अब इस बार दूसरी गली का मजा लेते हैं। पहली गली तीसरी गली में तो हुआ है भाई, रोज एक ही गली में क्या जाना, ठीक है, एक ही जगह जाने पे कहते हैं इज्जत कम हो जाती है। तो आज चलो दूसरी गली पे घूम के आते हैं, आओ घूमो, लो बेटा मार दो। जैसे क्या बोला, प्रश्न वाले ने कहा बेटा मैं तुमको इस बार फंसा लूंगा, कैसे, अरे बेटा फंसने नहीं देंगे, जैसे, जैसे बोला, क्या बोला, ये बोला 88 ग्राम बेटा, कितने ग्राम बेटा, 88 ग्राम, देखो 88 ग्राम, 88 ग्राम 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का भार है, कितना भार है, 88 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का भार है। तो इसका एसटीपी पर, एसटीपी बोल दिया, अभी एक सर पॉइंट्स नहीं समझा है, बिल्कुल बेटा एसटीपी समझाना है। एसटीपी पर आयतन निकालिए, यह एसटीपी पर कितना आयतन होगा, ये प्रश्न में बोल दिया। अब बेटा पहले तो तरीका क्या है सर, पहले तो मैं लिखूंगा सर दिया है, तो लिख दो बेटा क्या दिया है, तो सर दिया है, क्या दिया है, लिखो बेटा दिया है। पहले कलम चलाना सीखो, जिस दिन आप पेन चलाना सीख गए उस दिन आप हमेशा मान लो केमिस्ट्री और फिजिक्स में नंबर 1 हो जाओगे, इसकी गारंटी देता हूं। कलम डरा मत करिए, शुरुआत से मत डरा करिए। सबसे पहले क्या दिया सर, भार, कैसे पता चला, ग्राम लगा है, ग्राम किसका मात्रक होता है, भार का बेटा, बिल्कुल। तो किसका भार, CO2 का भार सर, CO2 का भार कितना दिया है बेटा, सर 88 ग्राम दिया है, कितना दिया, 88 ग्राम। बोलो बेटा पूछा क्या है सर, पूछा है CO2 का आयतन, क्या पूछा है बेटा, CO2 का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है। और किस पे पूछा है बेटा, एसटीपी पर, किस पे पूछा है, एसटीपी पर पूछ रखा है सर, ये टारगेट है, इसको निकालना। कोई बात नहीं बेटा, क्या ऐसा कोई रिलेशन है जहां हम लोग भार से आयतन निकाल लें, एसटीपी पर, बिल्कुल है सर। कहां चला जाए सर, चलिए चौराहे पे चलते हैं, और चौराहे पे बड़े बुजुर्ग मिलेंगे और उन बुजुर्गों से कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा और वहीं से हम लोग सीखेंगे। तो आओ बेटा, चौराहे के नज़ारे वापस से आपके सामने हैं, और देखो नज़ारे और बताओ कि कहाँ चलना है, आज किस गली में जाना है। सर भार दिया है, क्या दिया बेटा, भार, भार दिया है, क्या दिया है, भार दिया है
किस गली में जाना है सर? आयतन गैस का बोल रखा है और एसटीपी पर ही बोल रखा है, इत्तेफाक से इस फार्मूले में लिख लें, सदैव ये आयतन एसटीपी और एनटीपी पर ही निकलता है, ऐसे फार्मूले लिखे। तो गैस का आयतन सर एसटीपी और एनटीपी पर निकालना है, बिल्कुल सही है सर। पहली गली से दूसरी गली आना, क्या कहता है कि जब भी किसी गली में जाना हो पहले उसकी पूंछ पकड़ लो, भार में भाग देना है, भार का तो क्या निकलेगा? मोल। सर मोल पहुंच गए, चौराहे पे पहुंच गए, बुजुर्ग मिल गया, कौन बेटा? मोल। अब मोल से निकालना है बेटा क्या? बिल्कुल निकालना है दूसरी गली का आयतन गैस का लीटर में। फिर इसकी पूंछ पकड़ो तो मोल में यदि गुणा कर दिया जाए 22.4 का, वो भी लीटर में। लीटर में किस में होता है बेटा? लीटर में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लीटर नहीं लगा लीजिएगा, लीटर में। ये जो आपका फार्मूला है वहां पे, तो अपने आप उस गैस का आयतन निकल आता है। और एसटीपी पर दुनिया की सभी गैसों का आयतन 1 लीटर आपका, एक मतलब लीटर, ये कह सकते हैं 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर होता है, सही ना? आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो वापस से अपने पेज पर और आ जाओ, बात कर लेते हैं। तो बात समझ आ रही बेटा? बोलो। तो देखो आ जाओ, तो CO2 का भार दिया सर, बिल्कुल बहुत आसान। अब तो सर मैं कर दूंगा, कर दो भाई बेटा। सर क्या लिखना है? बिल्कुल लिखना है सर CO2 के मोल। सबसे पहले कहाँ चलना है? चौराहे पे चलना है सर, तो पहले CO2 के मोल निकालना पड़ेगा। क्या फार्मूला सर जी होता है? फार्मूला भार बटे अणुभार। सर आपने अणुभार निकालना नहीं सिखाया बेटा, बार बार बताया हूँ पीछे लेक्चर में। देखो भार कितना होता है, भार दिया है सर 88 ग्राम। अणुभार कितना होता है? अणुभार निकालना सीख लो, जिसको नहीं आता, जो पहले लेक्चर में आए हैं वो जानते होंगे। कितना कार्बन? एक गुणते 12, ऑक्सीजन 2 गुणते 16, टोटल कितना हो जाएगा? 44। घर पे चेक कर लीजिए, 32 12 44। तो सर अणुभार इसका 44 ग्राम है। कितना है बेटा? 44 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 44 का भाग किया 88वें, तो बताओ कितनी बार आया? 2 बार। तो सर इसके आंसर में आ गया 2 मोल CO2 के। कितने मोल? 2 मोल सर, 2 मोल CO2 के। चौराहे पे पहुंच गया सर, अब कुछ नहीं करना, गली में घुसना है और फिर देखना है, तो घुस जाओ। तो मोल दिया है तो आयतन निकालने के लिए, तो एसटीपी पर CO2 गैस का आयतन, तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आयतन सर जो भी दिया हो, क्या? मोल। तो फार्मूला होता है मोल गुणते 22.4 लीटर गैस। तो अब देखो मोल कितना आया सर? 2 मोल आया। कितना आया? 2 मोल गुणते 22.4, तो आंसर हो जाएगा आपका कितने मोल है? 2। तो 22 हो जाएगा 44 लीटर में है, तो हो जाएगा 44.8 लीटर। गुणा करके चेक कर लेंगे, 44 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है ना? ये गुणा तो आता है ना बेटा, जिसको नहीं आता देख ले एक बार। 42.4 है, ठीक है ना? गुणा कितने करना है? 2 का, तो पहले आप 2 4 दुनाई 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितने अंक बाद दशमलव सर? 1 अंक बाद, 1 अंक बाद लगा देंगे, 44.8 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहुंच गए चौराहे पे, देख लिया नजारा, चौराहे से दूसरी गली का भी नजारा देख लिया आप लोगों ने। तो ये हैं कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बेटा पहली गली से चल ही रहे थे, दूसरी तीसरी गलियां हो गई, चौथी गली का एक प्रश्न देख लो। इसके बाद अगली बार तीसरी गली से पहली गली, तीसरी गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, या दूसरी गली से पहली गली पे प्रश्न करने हैं। तो इनको सॉल्व करना है, ये आप स्वयं करेंगे। मैं प्रश्न दे रहा हूं, कल इनको डिस्कस करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और मैं प्रश्न लिख रहा हूं, अब आप कल बताएंगे मुझे, ठीक है? तो लिखो पहला प्रश्न एग्जाम्पल, और लिख करके आंसर जरूर बताया करो, ठीक है ना? चलो आंसर कमेंट किया करो बेटा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है, कमेंट किया करो, ठीक है ना? चलो आओ, पहला प्रश्न कितने हो गए? 2 या जो भी है, तो अगला लिखो एग्जाम्पल, शायद चौथा है मुझे लगता, तो लिखो। ट्वेल्व 0.046 मतलब 12.046 × 10⁻23 में कुल मोल तथा
भार ज्ञात कीजिए, कुल मोल तथा भार ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला 5वां 12.046 इंटू 10 की घात में कुल मोल तथा भार ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो भाई, भार ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगर आगे निकालना हो तो ठीक है, कुल 44.8 लीटर CH4 के आयतन में 44.8 लीटर CH4 के STP पर 44.8 लीटर CO2 के STP 44.8 लीटर यदि CH4 मीथेन का 44.8 लीटर आयतन STP पर, बेटा आयतन STP पर, इसको STP जरूर ऐड कर लेंगे ना, ऐसे 44.8 लीटर CH4 का आयतन STP पर है, तो उसमें कुल में है, तो उसमें कुल मोल तथा भार, कुल मोल तथा भार एवं एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ देखो 44.8 लीटर CH4 के आयतन में कुल मोल तथा भार एवं क्या ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगला प्रश्न एक और लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको, ये आपका हो ही गया, मान लो अगर आपको दिया है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको दे दे 64 ग्राम ऑक्सीजन के भार में कुल अणु, एक ये प्रश्न सॉल्व करना है। फिर अगला 56 ग्राम नाइट्रोजन के भार में STP पर आयतन ज्ञात करो। ये कुल 4 प्रश्न हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है ना, आयतन ज्ञात करो। ठीक है ना, एक और कहो तो मैं दे दूं, वैसे बस 4 बहुत है, इतना ही आप सॉल्व करिए। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। इस पर फिर मैं एक पूरी सीरीज लाता हूँ इस बार प्रिंटेड फॉर्म में, और सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, और इनके आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना, करने के बाद, ठीक है, ओके बात। आप लोग लाइक नहीं करते हो, व्यू तो बहुत है लेकिन लाइक नहीं करते हो, और कमेंट बहुत कम करते हो, तो कमेंट करिएगा, जो डाउट हो बताइएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन